ऐसा बोला, नंद बाबा संतुष्ट नहीं कर पाए, वहाँ से उठे और घर के कोने में जाकर रोने लगे। क्या जवाब दें कि मैं तुम्हारे कन्हैया को नहीं ला पाया। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में राजकार्य की व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। उनके एक मित्र थे उद्धव जी, जो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गए, कन्हैया कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। कहाँ ढूंढा जाए? किसी ने कहा देखो अभी तो यहीं थे, हो सकता है छत के ऊपर गए हो। उद्धव जी कन्हैया को ढूंढते ढूंढते छत पे गए। छत पे देखा तो वास्तव में वासुदेव पड़े हुए थे दीवार के एक कोने में, एक चारपाई पे बैठ के कन्हैया रो रहे थे। उद्धव जी गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु, परम ज्ञानी, वेद शास्त्रों का खूब अध्ययन कराया था। उन्होंने पूछा क्या कोई बात है कन्हैया, कोई बात है वासुदेव, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। कहा मित्र होकर के हमसे छिपा रहे हो, कुछ बात तो है, क्यों रो रहे हो? कहा कुछ बात नहीं है। उद्धव कहा कुछ तो है, सच बताओ ना। भगवान श्री कृष्ण रोते हुए बोले, देखो ना उद्धव, मैं मैया को, नंद बाबा को, नंद गांव को, गोप ग्वालों को, जमुना को, राधा को जितना ही भुलाने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही याद आ रहा है। उद्धव जी ने कहा आप जैसे पुरुष को इस तरह का मोह, ऐसा मोह शोभा नहीं देता कन्हैया। तुम एक राजकुमार हो, गोकुल से मोह, वृंदावन से मोह, वहां की गोपियों का मोह, नंद यशोदा का मोह, आपको तो पता है ना वो मजबूरी था देवकी और वासुदेव के पास, सो आपको आपकी रक्षा के निमित्त भेजा गया था। और आप है कि आपका चित्त वहीं आसक्त हो गया। वहीं जाके उलझ गए। आप जैसे ही पुरुष को यह मोह शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव जी हमारी पीड़ा का एक ही उपाय है। अगर वृंदावन के नर नारी, हमारी माँ यशोदा मैया, नंद बाबा, अगर हमको भूल जाएं, वृंदावन की गोपियां हमको भूल जाएं ना, हम उनके लिए नहीं रोएंगे। हाथ में माखन का कटोरी लिए हुए थे उद्धव, पीछे से माखन की कटोरी आगे की, कहा लो कान्हा, लो कन्हैया, लो वासुदेव, पहले ये मक्खन खाओ, पहले ये मक्खन खाओ, हम दूर करेंगे, उनका भी मोह दूर करेंगे, और तुम्हारा भी जो चित्त उलझा हुआ है उनमें, उसको भी। कहते हैं कि जैसे ही उद्धव जी के हाथ में माखन का कटोरी देखा ना कन्हैया ने, मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित होकर गिर गए। उद्धव जी तो घबरा गए, मैंने क्या कर दिया?
जल का छींटा मारा, तब जाके कहीं मूर्छा थोड़ी हटी। पूछा, कन्हैया भैया तुमको क्या हो गया? हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो सिर्फ माखन की कटोरी तुमको दिखाई। कन्हैया ने कहा, जानते हो जब से मैंने वृंदावन छोड़ा है ना, माखन खाना छोड़ दिया। जब मैं माखन को देखता हूं ना, तो मुझे मेरे मैया यशोदा को याद आती है। कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे थे, श्याम सुंदर उठ नहीं पाए थे। हफ्तों बीत गए थे। उद्धव जी अपने आप को दोषी मान रहे थे। कहा, द्वारिकाधीश, कन्हैया, गोपाल, श्री कृष्ण, वासुदेव, उठो। हमने सुना है टहलने से शायद स्वास्थ्य सुधरता है। आप जिस दिन से माखन देखे हो ना, बेसुध से बिस्तर पे पड़े हुए हो। चलोगे ना भैया, तो तुम्हारे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो वो चला नहीं जाता। जिस दिन से मैंने माखन देखा है ना, चला नहीं जाता। अब मन भी कहीं नहीं जाता। अब मन यही कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के यशोदा मैया की गोद में जाऊं और सिर रख के बहुत जबरदस्ती किया था उन्होंने, पर कन्हैया कुछ बोले नहीं थे, या यूं कहें बोल सकने लायक नहीं थे। उद्धव जी ने जबरदस्ती कन्हैया की बांह पकड़ी थी। कहा था, उठो, चलो, हमारी बात नहीं मानोगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद श्याम सुंदर उठ पाए थे। उठते उठते कई बार बिस्तर पर गिर भी गए थे, पर फिर भी मित्र की बात मानने के लिए उठे थे, चले थे उद्धव के साथ। कुछ कदम ही चले थे, लड़खड़ाने से लगे थे कदम, बैठ गए। उद्धव जी ने कहा, भैया, कन्हैया, क्या हुआ? कई दिन से बिस्तर पर पड़े थे ना, इसलिए नहीं चला जा रहा। जानते हो, जब कई दिन से व्यक्ति काम करना छोड़ देता है ना, काम करने का चित्त नहीं करता। चला जाएगा भैया, उठो। बहुत प्रयत्न किया था कन्हैया ने, 4 कदम चलने के बाद फिर बैठ जाता था। कहा, चलो ना कन्हैया, थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो। ऐसे करते करते जमुना के पुलिनों पे ले गए थे। जमुना को देख के फिर मूर्छित हो गए। उद्धव जी दौड़े, जमुना जी के जल से छींटा मारा कन्हैया के ऊपर। कन्हैया की आंखें खुली, आंखें खुली। कहा, भैया आप क्या हो? कहा, मैं जब जमुना को देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि ये हमारे राधा के आंखों के आंसू हैं। कुछ नहीं बोली थी आते समय। सबने तो कहा भी था, रुक जाओ, ठहर जाओ, पर जानते हो भैया, वो राधा कुछ बोल नहीं सके। तब तक यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण को बहता हुआ एक नीला कमल दिखा। देखो ना उद्धव, मुझको मेरी राधा का खुशबू आ रहा है।
कहीं से मीठे मेरे राधा की खुशबू आ रही है। राधा राधा कह के बेसुध से चिल्लाने लगे थे कन्हैया। उद्धव जी ने कहा, क्या बच्चों जैसा बेपरवाह हो जाते हो, थोड़ा तो अपने मन को समझाओ, थोड़ा तो संभालो। नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? भगवान ने आंखें खोली थी और यमुना जी में बहती हुई उस नीले कमल को देख करके चिल्लाया, वो देखो, वो कमल मेरी राधा का है। मुझे याद है मैं यमुना के पुलिनों पर जब सोता था तो इन्हीं कमल की पंखुड़ियों से वह हमको गुदगुदाती थी। मुझे इस कमल के पुष्प में हमारी प्रियतम राधा की खुशबू आ रही है। उद्धव जी ने सोचा, बावरा हो गया है प्रेम में, मोह में फंस गया है। वृंदावन में तो गाय चराने वाली गोपियां रहती हैं, ग्वाल रहते हैं। हो सकता है शिक्षा बढ़िया नहीं मिला हो, संगत बढ़िया नहीं मिला हो। एक राजकुमार को इस तरह का मोह शोभा तो नहीं देता। बहुत समझाया था, सोचा था चलने से थोड़ी चिंता, बात करने से थोड़ा संशय दूर होगा। कन्हैया वापस आए, उद्धव भी साथ बोले, कहा बताओ तुम्हारा ये मोह कैसे दूर होगा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? कन्हैया बोले थे, भैया मैं तुम्हारा जन्म भर ऋणी रहूंगा। उद्धव हमारे वियोग में रोती हुई गोपियों को जाके चुप करा, उनसे कहना वो कन्हैया को भूल जाए। घर में बिलखती हमारी माँ को समझा कहना ना कि तू कड़ुआ कड़ुआ मत बोला कर। तू जब यहाँ उसको याद करती है ना तो उसको भी तुम्हारी याद आने लगती है। और हाँ, हमारी राधा तो तुमको कहीं दिखेगी नहीं। उसको भी जाके कह देना कि हमें माफ कर दे। उद्धव जी ने कहा, ऐसा है तो मैं कल ही जाऊंगा। अगले दिन उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेके गोपियों का मोह, गोपियों का भगवान के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म करने चले। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, देख के हमको याद आया कि कहानी को जल्दी जल्दी समेटना है, समझाना नहीं। नहीं तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा समझने। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद